यूनान के इंतहाई अंदरून में बुलंदो बाला पहाड़ों के बीच मौजूद एक ऐसा इलाका जिसे आज भी बाकी दुनिया से कटा हुआ तस्लीम किया जाता है। इस इलाके का नाम एग्राफा है। यूनानी ज़बान में एग्राफा का मतलब है ऐसी चीज जिसके बारे में ज्यादा मालूमात ना हो। ये शायद इसलिए भी कहा जाता है कि जब बिज़ंतीनी यूनान पर अपना राज करते थे तो यूनान का नक्शा बनाने के दौरान जब इस इलाके की बारी आई तो उन्होंने इसको अपने नक्शे में शामिल करने के बजाय यहाँ पर सिर्फ एग्राफा लिख दिया, यानी कि एक ऐसा इलाका जिसके बारे में ज्यादा मालूमात मौजूद नहीं। बिज़ंतीनियों के बाद जब उस्मानियों ने यूनान पर कब्जा किया तो क्योंकि ये एक दूर दराज का इलाका था, चुनाचा उस्मानियों ने भी इस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। चुनाचा ये इलाका अपनी दुश्वारी और दूरी की वजह से ओटमन एम्पायर में भी शामिल ना हो सका। सन 1823 में जब एक उस्मानी दस्ता किसी मुहिम से वापस आ रहा था तो रास्ता भटकने की वजह से उन्हें किसी ने मशवरा दिया कि हम एग्राफा की तरफ से गुजरते हैं। चुनाचा इस गलत फैसले की वजह से वो बुलंदो बाला पहाड़ों, जंगलातों और नालों पर मुश्तमिल इस मुश्किल तरीन इलाके में फंस गए और 800 यूनानी जंगजुओं ने इन पर हमला कर दिया। इस मार्के में तमाम उस्मानी सिपाही मारे गए और इस मार्के को इनकलाबे यूनान में आज भी बड़े जोशो खरोश से याद किया जाता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान ये इलाका नाजियों के कब्जे में चला गया। मुमकिन तौर पर वो पहले हमला आवर थे जिन्होंने एग्राफा पर बाकायदा तौर पर कब्जा किया। अब सोचने की बात यह है कि एक ऐसा इलाका जहां पर कोई भी नहीं पहुंच सका तो नाजी वहां पर कैसे पहुंच गए। जब इस बारे में वहां के एक बशिंदे से पूछा गया तो उसने बताया कि यहाँ के लोग ज्यादातर भेड़ें चराते हैं और भेड़ें चराने के लिए उन्हें पहाड़ों से नीचे दूर दूर के इलाकों में जाना पड़ता है, जिसके लिए वो मखसूस रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। शायद जर्मनी के नाजी फौजियों ने इन चराहों के खुफिया रास्तों को डिस्कवर कर लिया था और वो इन रास्तों के जरिए एग्राफा तक पहुंच गए थे। यहाँ के बशिंदे बताते हैं कि जब हमने जर्मन फौजियों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो हम गारों में छुप गए। वो 2 दिन तक हमारा इंतजार करते रहे और उसके बाद पूरे गांव को आग लगा दी। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोगों के दरमियान कुदरती तौर पर मुजाहमत का बहुत ज्यादा जज्बा पाया जाता है और उन्होंने अपनी आज़ादी पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। शायद यही वजह है कि अगस्त 1943 में यूनान का सबसे पहला इलाका जो जर्मनी के कब्जे से आजाद हुआ वो एग्राफा ही था। यहाँ के बशिंदे एग्राफ्यूट्स कहलाते हैं। इस इलाके के आसपास सनोबर की जंगलात दूर दूर तक फैले हुए हैं और यहाँ पर रीछ और भेड़िया जैसे खतरनाक जानवर मौजूद हैं। एग्राफा में हमवार जमीन ना होने के बराबर है। यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने अपने घर पहाड़ों को काट कर बनाए हुए हैं। यह नहीं कि दुनिया से अलग थलग रहने की वजह से इस इलाके को कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बल्कि ये इलाका हमेशा के लिए गरीब और एक अनएजुकेटेड एरिया के तौर पे जाने जाने लगा। शायद यही वजह है कि 19वीं सदी के आखिर में यहाँ के लोगों ने दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत करके एक बेहतर जिंदगी की तलाश शुरू कर दी। कुछ लोग मैदानी इलाकों की तरफ चले गए तो कुछ लोगों ने अपनी मंजिल एंथर को बनाया। यहाँ के बहुत से लोगों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए अमेरिका का रुख किया, खास तौर पर शुमाली अमेरिका का एक इलाका शार्लूट। अमेरिका का शहर शार्लूट वो शहर है जहाँ पर यूनान के बाहर सबसे ज्यादा एग्राफ्स बशिंदे पाए जाते हैं।